मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ, और अपने घरों में सब लोग भगवान की कृपा से सब लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए भगवान का नाम लेते रहिए। आज मैं बात करने वाली हूँ किसी टॉपिक पे। वो टॉपिक है हमारे आस्था और हमारे धर्म की। तो कुछ ऐसे ही लोग हैं जो ज़बरदस्ती का, बिना मतलब का हमारे सनातन धर्म के बारे में इतनी अनाप शनाप बातें बकते हैं, और बकते हैं साथ में वीडियो बना बना के वायरल करते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? हम उन लोगों से एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या साबित करना चाहते हैं। आप सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, आप धर्म गुरुओं के बारे में बोलते हैं, आप हमारी जो देवी जी लोग हैं, पहले आप इनको देख लीजिए। ये मैं इनको ना भाई साहब कहूँगी ना बहन जी कहूँगी। ये जो भी हैं अपने आप में ये बहुत बड़े विश्वासघाती हैं। इनको मैं यही नाम से बुलाऊंगी। ये बहुत बड़े विश्वासघाती हैं जो भी हैं ये। पहले आप लोग इनकी शक्ल देख लीजिए और पहचान भी गए होंगे कि ये कौन है। मुंह से गंध निकालने वाला एक व्यक्ति है जिसको भगवान ने इस दुनिया में भेज तो दिया है, लेकिन बुद्धि भी दिया है। अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है ये व्यक्ति, लेकिन इसको जरा सा नॉलेज नहीं है। अभी मैं इनकी सच्चाई बताती हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं इनको। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनको मनुष्य का तन मिल गया है, मनुष्य का शरीर मिल गया है। शकल सूरत तो इनका आप देख ही रहे हैं। जैसी जिसकी भावना होती है ना, उसकी अगर आपका व्यक्तित्व जैसा है ना, वैसा आपका चेहरा चमक आता है, आपके चेहरे पे वैसी चीज़ें दिखने लगती हैं। हम किसी के रूप पे नहीं जाते हैं, किसी की जातिवाद या इस तरह की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं इनसे एक शब्द पूछना चाहूँगी कि आप सिर्फ धर्म के बारे में ही क्यों बात करते हैं? आप धर्म गुरुओं के बारे में ही क्यों बात करते हैं? आप विकास की बात करिए ना। अगर आपके पास इतना दिमाग है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रखंड ज्ञान है आपके पास जिसका कोई अंत नहीं है। बाबा साहब ने अपनी खोपड़ी डोनेट करके आपको गए हैं कि मेरे बाद ये ब्रेन इनके दिमाग में डाल दिया जाए, और मेरे बाद ये हम तो अच्छी चीज़ ला के जा रहे हैं इस समाज को, इस भारतवर्ष को देकर, लेकिन ये उस खोपड़ी को यूज करके गंध बकेंगे। ये इतना गिरा हुआ इंसान है, ये अपने ही लोगों का शोषण कर रहा है। ये इंसान, इसको कोई काम नहीं है, बस केवल बुद्ध बन रहा है। बुद्ध के नाम लगाने से बुद्ध नहीं हो जाओगे। महात्मा बुद्ध क्या थे उनका तुम नहीं का भी बराबरी नहीं कर सकते। एक रोए नहीं हो तुम, उतनी व्यक्तित्व तो तुम्हारे अंदर नहीं है। अरे वो दुख देख के दुखी होते थे, तुम्हारी तरह गंध नहीं बकते थे। और तुम जिस देवी देवताओं पे कीचड़ उछाड़ते हो ना, कीचड़ उछालने वाला काम करते हो, वही देवी देवता हमारे उनके पूजनीय थे। कभी जाके इतिहास पढ़ लेना, उनका भी पढ़ लेना कि बौद्ध जी ने क्या किया था, बौद्ध क्या करते थे। इनके साथ साथ 2-3 लोग और हैं। इन लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी उपाधि हमारे सनातनी भाई लोग दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी भी होती है इस चीज़ की, लेकिन दुख भी होता है कि कितना दुर्भाग्य है कि आपस में ही कर रहे हो ये सब काम। अरे भैया, अगर तुमको इतना दिक्कत है, भैया गलत बोल दिया मैंने, तुम भैया के लायक नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। तुमको भैया क्या, तुमसे कोई रिश्ता रखने लायक नहीं, मानवता का भी रिश्ता तुमसे रखने लायक नहीं है। हम तो वैसे भी नहीं रखते, हम सबको बता भी रहे हैं। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, इनको सिर्फ मनुष्य का शरीर मिल गया है, बाकी इनका दिमाग जो है वो एकदम दूसरे प्रवृत्ति का है। मैं उस कह सकती हूँ कि जानवर भी इतना गंदा नहीं बोलता होगा, भौंकता नहीं होगा जितना गंदा ये इंसान भौंकता है। आके लाइव में, आके वीडियोज़ में किसके बारे में भौंकता है? सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट, सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट। सनातन धर्म को ना तो कोई झुका सका है, ना कोई झुका सकेगा, ना कोई मिटा सका है, ना कोई मिटा सकेगा। मिटाने वाले ही मिट गए हैं। अब आपकी भी बारी आ जाएगी, समय का इंतज़ार करिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। प्रभु जब न्याय करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे की हस्ती मिट जाती है। ठीक है। आप अभी ये चित्रलेखा जी के बारे में बोल रहा था ये आदमी कि ये कह रही हैं कि ये है, वो है, फलान जगह इतने लोग एक साथ जल के मर गए, तो ढमकान जगह, तो ये इनकी ये थ्योरी थी, ये थ्योरी थी। तो मैं सवाल करता हूँ कि तो भगवान आके फिर वहाँ क्यों नहीं कर लिए? जब स्वर्ग नहीं है, नर्क नहीं है, या है तो हम यहाँ भोग रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाके भोगेंगे, फिर हम नर्क में जाके भोगेंगे, फिर हम आएंगे अगले जन्म में भोगेंगे। क्या क्या है?
आप कितना जानते हैं? आप कितना जानते हैं? आप सनातन धर्म को कितना जानते हैं? और जानते नहीं हैं ना, तो अब जानिएगा भी मत, क्योंकि आप में वो क्षमता नहीं है कि आप सनातन धर्म को जान पाएंगे। ठीक है, आप में वो क्षमता नहीं है, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप उस चीज़ को जान पाएंगे। आप बात कर रहे थे कि दिमाग लगाइए, सोचिए। हमें हंसी आती, आज मुझे आप पर हंसी आ रही है कि सोचिए आपके पास कितना गंदा दिमाग है। आप कैसे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आप सनातन धर्म की तरफ मत जाइए। माने सब गलत बोलते हैं, सनातन धर्म में सारी चीज़ें गलत है, हर जगह चीज़ें गलत है, वेद में गलत है, शास्त्र में गलत है, धर्म में गलत है, भगवान झूठे हैं, सब झूठे हैं, आप सच्चे हैं ना। मुझे हंसी आती है आपको देखकर। क्या दुर्भाग्य लेकर आप आए हैं इस धरती पर, क्या दुर्भाग्य लेकर आए हैं। और क्या कर रहे हैं, अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं। ये कर रहे हैं आप। अगर हमारे कथावाचक या हमारे धर्म गुरु लोग हम लोग के धर्म का रास्ता बताते हैं, धर्म की चीज़ों को बताते हैं, तो पब्लिक को, दुनिया को, भोली भाली जनता को शोषण कर रहे हैं। जैसा आप कहते हैं आपके दलित समाज का शोषण करते हैं। आपको समझाएं तो प्रॉब्लम, आपको भगवान से जोड़े तो प्रॉब्लम, आपको भगवान से दूर रखें तो प्रॉब्लम। चाहते क्या हैं आप? चाहते क्या हो भाई? चाहते क्या हो? समझ में नहीं आ रहा है ना। बुद्धिमान बने हो। ये एक इंसिडेंस था जो हो गया, जो भी था XYZ। मैं मानती हूँ सब घटनाएं घटित होती हैं, कोई कुछ नहीं करता है, सब हो जाता है, वो ऐसे होता है, ये आप करते हैं। अगर भगवान नहीं करता तो आप करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बुद्धि खोलो, दिमाग लगाओ। दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमागदार आप ही हैं। बाबा साहब भी नहीं थे इतने दिमागदार। मैं नहीं मानती बाबा साहब को दिमागदार, कुछ नहीं दिमागदार थे बाबा साहब। सबसे ज़्यादा दिमाग आपके अंदर है, जो आप ऐसे गंध बकते हैं आके। और अपने ही लोगों को, अरे आप गंध बक रहे हैं, उससे कुछ नहीं फ़र्क होने वाला है, क्योंकि किसी की औकात नहीं। कोई माई का लाल अभी तक ऐसा जन्मा ही नहीं है जो सनातन धर्म को मिटा सकेगा। ठीक है, सनातनी सच्चे सनातनी न मिटेंगे, न झुकेंगे, और न ही रुकेंगे। ये भी बात सही है। आज मुझे हंसी आ रही है इसलिए कि ये इंसान बोलता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। बुद्धि खोलो, दिमाग लगाओ। लगाओ ना दिमाग। किसका शोषण कर रहे हो? अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हो ना। कंट्रोवर्सी फैला फैला के अपनी वीडियो चला रहे हो, अपना जेब भर रहे हो। किसी को दे दो, दे दो अपने दलित समाज में, खड़ा करवा दो सबका घर, दे दो सबको रोजगार। कभी इन सब टॉपिक पे बात किए? अरे शोषण कहाँ हो रहा है, कभी उस पर बात किए? शोषण महिलाओं का होता है, उसमें जाति पात नहीं देखा जाता। फिर शोषण कौन करता है? ये पुरुष करता है। उस पर बात नहीं होती है तुम्हारी? उस पर तुम्हारे जबान में ताला लग जाता है? अभी कांड हुआ है ना, वो दलित की बेटी थी ना, जो संत कबीर नगर में हुआ है, मालती चौहान वाला कांड। दलित की बेटी थी ना, दलित लोग ही किए हैं ना। मर गई, जान चला गया उसका। कितना गरीब बाप है, कितना भोला भाला है। वहां तुम सब एक भी नहीं गए गुटुर गुटुर करने, न भौंकने आए गंध, क्योंकि तुम्हारे अपने समाज में हुआ है ना। अभी ये कोई ब्राह्मण होता ना, कोई क्षत्रिय होता ना, कोई भूमिहार होता ना, तुम लोग वहां भी पहुंच जाते अपनी रोटी सेकने। वहां पे आग लगी रहती, तुम लोग तूल पकड़ाते और क्या करते? कंट्रोवर्सी करते, समाज को भड़काते, लोगों को भड़काते। अब भड़का के क्या करते? अपनी व्यूज़ बढ़ाते, अपने अकाउंट भरते। किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तुम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में इतना गिर गए हो कि ब्राह्मणों को तो तुम यूज कर नहीं सकते हो। ब्राह्मण तो तुम्हारे यहाँ झांकने नहीं जाएंगे, न छत्री जाएंगे, तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है। तो तुम अपने ही लोगों का यूज़ कर रहे हो। नाम के आगे एक पवित्र, इतने महान, इतने पवित्र हमारे जो थे महात्मा बौद्ध जी, आप उनका तुम टाइटल लगा लिए हो, और लगा के फिर उनके नाम पे तुम लोगों को शोषण कर रहे हो, महिलाओं का शोषण कर रहे हो। बच्चियों का रेप होता है, कोई नहीं बोलता। अरे जाओ बोलो ना, चली तो गई बेचारी जान से, उसका छोटा बच्चा बचा है, जाओ दे दो उसको कुछ। उसके बारे में कभी कोई एक वीडियो नहीं बनाया। और हमारे जो धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, उनके बारे में आया कि गंद बकते हैं। मैं तुमसे एक बात कहती हूँ कि तुम कितना मूर्ख बनाओगे। बुद्धिमान हो ना, तो पहले नारियों के हक के बारे में बात करो, नारियों की सुरक्षा के बारे में बात करो, रोजगार की बात करो। ये तुम्हारा जो आम नागरिक बन के तुम घूम रहे हो, तो ये काम करो। बाकी जो धर्म गुरु लोग कर रहे हैं ना, वो संस्कार और धर्म सिखा रहे हैं। जिस दिन हट जाएगा ना, सलवार पहन के घूमोगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। बचा है तो आज ब्राह्मणों की वजह से ही बचा है।
आज उन्हीं की देन है कि सब कुछ सुरक्षित है, जो भी बचा है, और बहुत जल्द सब कुछ बचेगा। तुम बहुत बुद्धिमान हो, भारत में जन्म लिए हो, तुम्हारा ये सौभाग्य है। दुर्भाग्य ये है कि भगवान तुमको दुष्ट आत्मा तुम्हारी ये हो गई है। भगवान ने तुमको एक मनुष्य शरीर दिया, एक अच्छी आत्मा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तुम यहाँ आके उसको मिसयूज कर रहे हो, अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हो। बाकी तो तुमको कोई देखने सुनने वाला है नहीं। तुम अपने ही लोगों को भड़का भड़का के उनसे उनका ज़िंदगी का अस्तित्व छीन ले रहे हो। अरे बेचारे बेचारी जो भी हैं, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण पूजा नहीं करता, ब्राह्मण बेचारी नहीं है, क्षत्रिय बेचारे नहीं है, हर जगह लोग परेशान हैं। उस परेशानी का, समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहा है ये व्यक्ति। ये सब सिर्फ लगे हैं सनातन धर्म को बदनाम करने। सनातन धर्म को बदनाम करो। सनातन धर्म को बदनाम करके जानते हो क्या कर रहे हो? अपने दलित समाज को तुम और गड्ढे में डाल रहे हो। भगवान ने कभी जात पात नहीं देखा था। अगर राम जी ने जात पात देखा तो कभी वेलनी माई का भी बैर नहीं खाते, वो भी झूठा है। तुम में क्षमता, तुम भी खिला सकते हो। तुम प्यार करो तो भगवान से, तुम भगवान को जानो तो। जानने की तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं, औकात ही नहीं है तुम्हारी। मैं गंध नहीं बकूंगी, लेकिन इतना कहूंगी ना, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। तुम बहुत नासमझ हो। तुम्हारे इस नासमझी पे, इस बदतमीजी पे, जो भी कह लो, मुझे हंसी आती है तुमको देख के कि तुम क्या गंध मचा रहे हो अपने समाज में भाई। क्या गंध मचा रहे हो? क्या तुम भोली भाली जनता को, भोली भाली भारतीय नागरिक को तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। उन महिलाओं को तुम उनके धर्म से विहीन कर रहे हो, संस्कार से विहीन कर दे रहे हो। क्या करोगे? क्या करोगे? तुम सुधार दोगे किसी को? सुधारने वाला ऊपर बैठा है, वही कर सकता है सब कुछ। तुम भगवान बनने की कोशिश मत करो, जो हो वहीं बनो। आज एक बात बता देती हूँ, राक्षस भी उपासना करते थे प्रभु की ही। प्रभु प्रसन्न होते थे, उन लोग को वरदान देते थे। उसके बाद वो लोग क्या करते थे? प्रभु को ही मारने दौड़ते थे। वो प्रवृत्ति है तुम लोगों की। तुम लोग अपने आप से एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम क्या हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, मानवता तो बिल्कुल नहीं है। और वो सब वही करते थे, अपने राक्षसों का ही शोषण करते थे, अपने ही टीम का शोषण करते थे। अब फिर दुनिया में प्रोपोगंडा पीट के जाते थे लड़ने। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसी एक वीडियो हम और लाएंगे, भी बहुत लोगों का है। तो भाई और बहनों, सनातनियों से मेरा एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का वीडियो देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। इन लोगों को जितना हो सके बाइकआउट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।